आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का किया शिलान्यास, कहा 3 साल में हर जिले में खुलेंगे कैंसर डे केयर सेंटर। प्रधानमंत्री कल भोपाल में करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ। आज भाजपा सांसद और विधायकों से कर रहे हैं चर्चा। किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कल बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री करेंगे जारी। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में भारत को पाकिस्तान पर जीत के लिए मिला 242 रनों का लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में श्री बागेश्वर धाम चिकित्सा और विज्ञान अनुसंधान संस्थान का डिजिटल शिलान्यास करते हुए कहा कि अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। श्री मोदी ने बताया कि यह संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। पहले चरण में ही इसमें 100 बेड की सुविधा तैयार होगी। कैंसर के उपचार को लेकर सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल बजट में कैंसर से लड़ने के लिए कई सारी घोषणाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैंसर की दवाओं को और सस्ता किया जाएगा और अगले 3 साल में देश के हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। उन्होंने जिला अस्पतालों में कैंसर क्लिनिक खोलने की भी घोषणा की। कैंसर की दवाओं को और सस्ता किया जाएगा। अगले 3 साल में देश के हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। डे केयर सेंटर में जांच भी होगी और आराम करने की सुविधा भी होगी। आपके पड़ोस में ही जो जिला अस्पताल है, चिकित्सा केंद्र हैं, वहां कैंसर क्लिनिक भी खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से आयुष्मान योजना, जन औषधि केंद्रों जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील की। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा सनातन धर्म पर की जा रही टिप्पणियों की आलोचना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नेताओं का एक दल ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है। ये हमारे पर्व और परंपराओं को गाली देते रहते हैं। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते आए हैं। श्री मोदी ने कहा कि हमारे मंदिर एक और पूजा के केंद्र रहे हैं तो दूसरी ओर सामाजिक चेतना के भी केंद्र रहे हैं। हमारे ऋषियों ने हमें आयुर्वेद और योग का वो विज्ञान दिया जिसका परचम आज पूरी दुनिया में लहरा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बुंदेलखंड में पहले सूखा पड़ता था, अब केन बेतवा परियोजना के कारण सुखी रहने का आशीर्वाद मिल गया है। ये बुंदेलखंड की धरती यशस्वी प्रधानमंत्री के आने से केन बेतवा नदी के माध्यम से पूरे क्षेत्र के लिए जल की इतनी बड़ी सौगात दी, वाकई अद्भुत दी है। हमारा पूरा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का मिला करके वास्तव में बुंदेलखंड लोग हमारे लिए बात अपने आन बान शान की हो तो प्राण की बाजी लगा करके वीरता का नया प्रतिमान बना सकते हैं। लेकिन जो प्रकृति की मार थी, जहां सूखा पड़ता था वहां सुखी रहने का आशीर्वाद मिला है। ये आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय प्रवास पर आज भोपाल पहुंच गए हैं। विमानतल पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री मोदी कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। यहां पर उन्होंने कुशाभाई ठाकरे के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। प्रधानमंत्री यहां भाजपा विधायकों और सांसदों से चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोग नई प्रौद्योगिकी अपनाने में किसी से पीछे नहीं हैं। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि देश ने पिछले महीने इसरो के जरिए अपना 100वां रॉकेट छोड़ा। इस महीने की 28 तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने के परिप्रेक्ष्य में भी प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को सुझाव दिया कि वे अपना एक दिन वैज्ञानिक के रूप में बिताएं, जिसमें वे किसी अनुसंधान प्रयोगशाला, प्लेनेटेरियम या फिर अंतरिक्ष केंद्र जैसी जगह पर जा सकते हैं। श्री मोदी ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की भी चर्चा की और उन्होंने घोषणा की कि इस बार महिला दिवस पर एक्स और इंस्टाग्राम जैसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक दिन के लिए कुछ प्रेरक महिलाओं को सौंपेंगे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके लिए वे नमो ऐप पर बनाए गए विशेष फोरम के माध्यम से इस प्रयोग का हिस्सा बन सकती हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों में किशोर चैंपियंस की संख्या पर भी आश्चर्य प्रकट करते हुए मध्य प्रदेश के 19 वर्षीय पोल वॉल्टर देव कुमार मीणा का भी उल्लेख किया।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल PM किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। बिहार के भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सिंगल क्लिक के माध्यम से देश भर के 9 करोड़ 7 लाख से अधिक किसानों को 21,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार प्रवास पर हैं। उन्होंने बताया कि पूरे देश के किसानों को इससे लाभ मिलेगा। कल देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भागलपुर पधार रहे हैं। मूल रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को देश के 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे। इसके साथ ही पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन विभाग के कार्यक्रम भी है, रेलवे के कार्यक्रम भी है और प्रधानमंत्री जी देश के सभी किसानों को संबोधित करेंगे क्योंकि कार्यक्रम जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर पूरे देश में आयोजित है। भोपाल में कल होने जा रही 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सुबह 10 बजे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी कार्यक्रम में करीब 1.5 घंटे तक रहेंगे। इस दौरान वे उद्योगपतियों को संबोधित भी करेंगे। समिट में हिस्सा लेने के लिए उद्योगपतियों का भोपाल पहुंचने का सिलसिला जारी है। जानकारी के मुताबिक इन्वेस्टर समिट में 25,000 उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। उद्घाटन के समय करीब 5,000 उद्योगपति कार्यक्रम स्थल में मौजूद रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री प्रदेश निवेश की राह को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई 17 पॉलिसियों को भी लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने कल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को विशेष छूट दी है, जिससे वे समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकते हैं। बात खेल की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज दुबई में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से जारी है। पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 242 रनों का लक्ष्य दिया है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सऊद शकील के 62 रन और मोहम्मद रिजवान के 46 रन के सहारे 241 रन बनाए थे। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में 17 फरवरी से शुरू हुए महाशिवरात्रि के 10 दिवसीय मेले में अब तक 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालु चौरागढ़ मंदिर पहुंचे। आगरमालवा जिले में कल विधिक सेवा और लोक अदालत विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुआ, जिसमें द्वितीय जिला न्यायाधीश ने विभिन्न विषयों पर ग्रामीणों से चर्चा कर जानकारी दी। शिवपुरी जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की परीक्षाओं की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कक्षा 12वीं का पहला पेपर 25 फरवरी को होगा और कक्षा 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होगी। सभी परीक्षाएं सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होंगी। जबलपुर जिले की इशिता भार्गव इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गई हैं। इसके साथ ही भारत विमान के चालक दल के लिए EPL लागू करने वाला भी दुनिया का दूसरा देश बन गया है। और महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भोपाल उज्जैन के बीच आज से विशेष ट्रेन शुरू हो रही है। भोपाल से ये ट्रेन रोजाना रात में 10:20 पर रवाना होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।